गौरव भाटिया जी, आपकी बात बीच में कट गई थी, अपनी बात पूरी करें। अब ये जो मौसेरे भाई है तालिबान और पाकिस्तान, उससे इंडिया कैसे डील करेगा? क्योंकि देखिए, समद साहब को कोई तकलीफ नहीं है, खुलकर याकूब साहब खूब बड़ाई करते हैं, उनके प्रधानमंत्री कर रहे हैं और शाहिद अफरीदी ये पूरी फौज कर रही है पाकिस्तान की। देखिए अंजना जी, सबसे पहले आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई, अध्यक्षता भारत ने करी, उसमें एक रेजोल्यूशन आया है और एक मजबूत रेजोल्यूशन है जिसमें एक मजबूत देश जैसे संदेश देता है, वैसे भारत ने भी दिया है और बाकी देशों ने भी, कि अगर अफगानिस्तान की धरती को कोई और देश आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए या जो वहां पे हमारे नागरिक हैं उनको परेशान करने के लिए इस्तेमाल करेगा, तो हम लोग अपनी ताकत के अनुसार सबक सिखाना जानते हैं। लेकिन एक बात मैं अब्दुल जी को जरूर याद दिलाऊंगा। अब्दुल जी, आपने इस चैनल पे अभी अभी कहा कि अमेरिका की सेना ने वहां निर्दोषों को मार दिया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप तो अक्सर भीख लेते हैं ना अमेरिका से, अगर आप में अस्मिता बची है तो भीख लेना बंद कर दीजिए। ये कुछ वैसे ही है जैसे आप कटोरा दूसरी तरफ घुमाते हैं चीन की, और वहां पे आप इस्लामिक मुल्क अपने आप को कहते हैं, लेकिन उगर मुसलमान जो हैं उनको प्रताड़ित किया जाता है। तो आपकी चिंता यह है कि भीख आती रहे, चाहे मानव अधिकारों का हनन हो। और अंजना जी, मैं अंत करूंगा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोल दूं। सितंबर 2019 में मोदी जी ने जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को संबोधित किया तो उन्होंने बात करी वसुदेव कुटुंबकम की। उन्होंने दिखाया भारत जो है पूरे विश्व में नेतृत्व देता है। और दूसरी तरफ ये 17 मिनट में सब कुछ कह गए मोदी जी। इमरान खान जी का जब वक्तव्य आया, भाषण हुआ, 47 मिनट तक लाल बत्ती जलती रही और बकवास चलती रही। वो इस्लामोफोबिया की बात कर रहे थे, वो आतंकवाद खुद हब बना हुआ है बात कर रहे थे कि इस्लामोफोबिया है। ये फर्क है। आज भारत पूरे विश्व में ऐसा देश है जो नेतृत्व देता है, और ये लोग तालिबान के साथ इसलिए खड़े हो जाते हैं क्योंकि तालिबान और इनमें समानताएं हैं, मानव अधिकारों का हनन होता है, महिलाओं की इज्जत नहीं होती है और लोकतंत्र में इनका विश्वास नहीं है। बात पूरी करिएगा, जवाब भी लीजिएगा। ठीक है, मैं लूंगी, जरा सा रुक जाइए। कमर चीमा साहब एक बार बोले। कमर चीमा साहब, आपको तो पता होगा कि ब्लैक हॉक से वो कैसे फांसी देकर व्यक्ति को लटका रहे हैं, पूरे शहर में घुमा रहे हैं ताकि वो खौफ फैलाएं। जरा बता दीजिए समद साहब को। मैं सबसे पहले तो जो गौरव भाटिया साहब ने बात की है, आज आप इंडिया की जो सदारत है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसका आखिरी दिन है और आज भारत ने क्या किया है। नहीं, मेंबर नहीं रहेंगे चीमा जी ना, मैं आपकी दफा नहीं बोला था सर। आपने क्या पूछ रहा हूँ चीमा जी, मेंबर रहेंगे कि नहीं? सुने तो मेंबर रहेंगे कि नहीं? ले रही 2 साल के लिए। पाकिस्तान के दर्शकों को कम से कम सच्चाई तो पता हो कि उनका जो नागरिक बैठा है उसको ये भी नहीं पता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य भारत रहेगा। अभी 2022 अंत तक है। परमानेंट नहीं हो, इतनी शेखियां ना मारा करो। अगली बार अरे तो आप कहाँ हो? आप तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हो भाई। पाकिस्तान तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष है। ये क्या हो रहा है? अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी। ठीक है गौरव साहब, जरा सुन ले क्या कह रहे हैं चीमा साहब। सुन लेते। तालिबान की बढ़ाई में 5 लाइन बोलिए। चलिए कमर चीमा, आप सब प्रवक्ता बने हुए ना तालिबान के, 5 लाइनें बोलिए बढ़ाई की। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से फांसी देकर घुमा रहा है ताकि लोगों को डराए, और क्या क्या है तालिबान की शान में बोलिए। मैं बताता हूं आपको। भारत की सदारत में आज पहली दफा 20 साल बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि तालिबान दहशतगर्द नहीं है। यहाँ पे आप बैठ के शोर मचाते हैं वो दहशतगर्द है। रेजोल्यूशन पढ़ा नहीं आपने? कहती है दहशतगर्द नहीं है। मोदी जी और शाहिद अफरीदी की सोच में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही बात कर रहे हैं। मोदी जी भी कहते हैं कि तालिबान दहशतगर्द नहीं है। भैया क्यों ऐसी बातें करते हो? तालिबान दहशतगर्द कहाँ नरेंद्र मोदी जी, कहाँ अफरीदी? मोदी जी दहाड़ देंगे तो अफरीदी भाग जाएंगे। क्या बोल रहे हैं आप? इमरान खान को माला लेके जपते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा जो कमर भैया, कमर आपको समझ में नहीं आएगा। आप कमर, आप क्या बोल रहे हो? या आपकी भाषा में एक लाइन का उत्तर दे दूं इनको। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि तालिबान आज के बाद दहशतगर्द नहीं है, ये लिखा है वहां पे। नरेंद्र मोदी जी जब दहाड़ेंगे ना तो ऐसा ना हो पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाए। वो टुकड़ा याद है ना जो किया था भारत ने पाकिस्तान का? वो टुकड़ा याद है? टुकड़ों पे पलने वाले पाकिस्तानी नागरिक जेब में अठन्नी नहीं, बातें करोगे बड़ी बड़ी।